Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. In last video, I have completed the chapter Organisms and Population. And in this video, I am going to start the new chapter, that is Biodiversity and its Conservation. So let us start the class. So students, we are going to start the new chapter, that is Biodiversity and Conservation. Now this term, first of all, this term biodiversity, what does this mean? This term biodiversity is a combined version of two words, that is biological and diversity. Means it is talking about variation in living organisms, right? So biodiversity or biological diversity can be defined as the large diversity of species and varieties of all the life forms प्रेजेंट ऑन अर्थ. इस अर्थ पे जितने भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं उसकी प्रेजेंस को, उस वेराइटी को, उतनी सारी स्पीसीज की वेराइटीज को हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस अर्थ की. दिस टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय W.G. Rosen in 1980. So biodiversity includes all these species of microorganisms, algae, fungi, plants, animals, etc., which is present on the earth in different type of habitats. Okay. Now next is magnitude of diversity or magnitude of biodiversity. What does this magnitude of biodiversity means? This means टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ स्पीसीज. कितने तरह के अलग अलग तरह के स्पीसीज किसी एरिया में मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें हम तो इंडिया हैज अप्रॉक्सीमेटली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स. 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड नियरली ट्वाइस एज मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. इससे जस्ट दुगने एनिमल्स की स्पीसीज प्रेजेंट है इंडिया में. मीन्स इतनी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी इंडिया में. एंड दैट्स व्हाई दिस आवर कंट्री इंडिया कम्स अंडर 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड. मीन्स जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, मीन्स ऐसी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत सारी जो है ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज मिलती हैं. इतनी ज़्यादा मिलती हैं जिसकी वजह से हमने उन सारी कंट्रीज़ को मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ या मेगा डाइवर्स कंट्री कहा है. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, ये सारी कंट्रीज़. तो इंडिया उन 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से है. यहाँ तक कि अभी भी ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिक्स में और कोरल रीफ रीजन्स में बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जिन्हें अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया. मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज is yet to be identified which is present in tropics and coral reefs. Now the number of species अगर हम tropics region में estimate करना चाहें, we can't count that. हम उसे count नहीं कर सकते, but ये पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा richness है वहाँ पे species की by comparing the species richness between tropic region and temperate areas. Tropic regions में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन बचा हुआ है. बट टेम्परेट रीजन में जो है इन्वेंशंस अबाउट ऑर्गेनिजम्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीट. तो अभी जो टेम्परेट एरियाज हैं वहाँ और जो ट्रॉपिक एरियाज है वहाँ पर जो स्पीसीज की रिचनेस है कंपेयर करें तो अभी भी जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है कंपेरिजन टू टेम्परेट एरियाज. जबकि टेम्परेट एरियाज में अब जो भी ऑर्गेनिजम्स की न्यू इन्वेंशन थी वो हो चुकी हैं और ट्रॉपिक में अभी भी बाकी है. इससे ये पता चलता है कि जो ट्रॉपिक रीजन्स हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है, कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. और ये सारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैलकुलेट किया कि पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीसीज का नंबर है इट इज़ अराउंड 5.50 मिलियन. मीन्स साइंटिस्ट हैव counted the or calculated the total number of species in world to be approximately 5.5 million. And the most interesting aspect of this
biodiversity is that among 5.5 million of species, different species, more than 70% of species are animals and 22% are of plant species. And among all these species of animals, 70% are insects. That means every 10 animals, in every 10 animals, 7 are insects. Means out of every 10 animals, 7 are insects. हर 10 एनिमल में 7 क्या है, 7वां जो है वो है इंसेक्ट है. ओके. फर्दर अगर हम बात करें प्रोटिस्टा और आर्कीबैक्टीरियाज, वायरसेस के बारे में, तो अभी भी इनके बारे में नॉलेज कम है. मीन्स अगर इनके भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में कलेक्ट करें तो बायोडाइवर्सिटी की मैग्नीट्यूड जो है, मीन्स जो टाइप है, जो बायोडाइवर्सिटी है प्लैनेट की, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट हम अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में लाइक इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स या प्लांट्स के ग्रुप में ये देखना चाहें कि कौन से एनिमल्स या कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन से स्पीसीज की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, वी कैन स्टडी दैट थ्रू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें आप देख सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में अराउंड 70% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज आर ऑफ इंसेक्ट्स and rest of the 30% consist of molluscs, crustaceans and other animal groups. In next diagram, in second diagram, you can see that in vertebrates around 50% species are of fishes only, and in rest of the 50% includes mammals, birds, reptiles and amphibians. थर्ड डायग्राम जो है वो प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पीसीज ऑफ फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स आर वेरी लार्जर इन नंबर एंड मोजेस, फर्न्स, एल्गी एंड लाइकेंस आर वेरी फ्यू इन नंबर. ओके. तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एनिमल्स में भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हो, तो उसमें कौन सी स्पीसीज ज़्यादा है और कौन सी कम, इसके परसेंटेज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मीन्स बायोडाइवर्सिटी किस किस लेवल में हम इसे स्टडी कर सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी हम लोग 3 लेवल्स में स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज जेनेटिक लेवल, सेकेंड इज स्पीसीज लेवल एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है. एक सिंगल स्पीसीज का जो ग्रुप होता है, दैट सिंगल स्पीसीज ग्रुप में शो हाई डाइवर्सिटी. मीन्स एक स्पीसीज के ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई दे सकती है एट जेनेटिक लेवल. तो अगर हम डिफाइन करना चाहें जेनेटिक डाइवर्सिटी को, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अ डाइवर्सिटी और वेरिएशन in the number and type of genes and chromosomes in species. Means सेल के अंदर जो जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो वेरिएशन होता है, उनमें जो डाइवर्सिटी होती है, उस डाइवर्सिटी को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स को लें. हम ह्यूमन बींग्स जो है हम सारे एक ही स्पीसीज के हैं, बट इवन दो वी आर शोइंग लॉट्स ऑफ वेरिएशन. मीन्स variation in height, variation in complexion, variation in hair color, variation in hair texture, variation in eye color. I mean lots of variations are there. Even siblings, means आप जो भाई बहन हैं, एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें भी वेरिएशन है. एंड दीज ऑल वेरिएशंस इन अ सिंगल स्पीसीज ग्रुप इज ड्यू टू द वेरिएशन इन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. उस स्पीसीज में जो जीन्स और क्रोमोसोम्स हैं उनके सेल्स में, उनमें जो वेरिएशन आता है उसकी वजह से ये जेनेटिक जो है डाइवर्सिटी दिखाई दे रही होती है. फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं. हिमालयन रेंजेस में एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, रॉल्फिया वोमिटोरिया. इसमें एक केमिकल मिलता है रेसरपाइन. ओके. तो ये रॉल्फिया वोमिटोरिया स्पीसीज के जो सारे प्लांट्स हैं, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट्स में ये जो
एक्टिव केमिकल है रेसरपाइन, इसका कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग है। इसकी जो इफेक्टिविटी है, इसकी जो वर्क करने की इफेक्ट है वो भी अलग है। ये क्यों? ये अलग इसलिए है क्योंकि एक ही स्पीसीज के ये जो प्लांट्स हैं उनकी जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। तो ये जो वैरायटी या फिर ये जो डाइवर्सिटी दिख रही है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं राइस। इंडिया में जो है 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं राइस के। इंडिया के अंदर, सिंगली इंडिया के अंदर ही 50,000 टाइप्स हैं राइस के। और ये इसलिए क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन होता है राइस के, डिफरेंट टाइप्स के राइस में जो है जेनेटिक वेरिएशन बहुत है। इवन मैंगो की स्पीसीज जो है, मैंगो की कम से कम 1,000 वेराइटीज जो है इंडिया में है। तो ये एक ही स्पीसीज में जो इतनी डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, क्यों दिख रही है? इट इज ड्यू टू दी difference or variations in the number and type of genes and chromosomes, which is a genetic diversity. Next level of biodiversity is species diversity. अब देखिए थोड़ा अब जेनेटिक लेवल से ऊपर की तरफ आते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? इट इज द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल. It can be defined as the number of species present at a particular region or number of species per unit area. एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज और कितने ज़्यादा नंबर्स में वो स्पीसीज हैं, ये जो वैरायटी है, ये जो डाइवर्सिटी है, इसे हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट लें इंडिया का अगर हम, तो जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर भी एम्फीबियंस मिलते हैं और जो ईस्टर्न घाट्स है वहाँ भी एम्फीबियंस मिलते हैं। मगर जब हम कंपेयर करने जाएं तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर एम्फीबियंस की ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज एम्फीबियंस के वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है और उनकी नंबर्स भी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में जो टाइप्स ऑफ स्पीसीज एम्फीबियंस के वो भी कम है और उनके नंबर्स भी कम है। जैसे कि मान लें हम अगर वेस्टर्न घाट में 100 टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस हैं और उस 100 टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस जो है, स्पीसीज जो है, वो सारे के सारे 100, नंबर भी उनका 100 है, मीन्स पूरे 100 स्पीसीज, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज और उनका भी नंबर 100। बट ईस्टर्न घाट में कंपेरेटिवली 50 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ही एम्फीबियंस के और उनके नंबर्स भी क्या है, कम है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज मिलते हैं और उनका कितना ज़्यादा नंबर भी है, ये जो डाइवर्सिटी है वो बताता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर रीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, द थर्ड लेवल इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो दिस इज द वेरिएशन इन इकोसिस्टम। ओके, ये हम पूरे प्लैनेट मीन्स हमारे पूरे अर्थ को लेकर के बात कर रहे हैं, एक होल प्लैनेट की बेसिस पे बात कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंक्लूड्स द वेरिएशन इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। मीन्स बहुत डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम जो हैं वो प्रेजेंट हैं अर्थ पे। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पे लें कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया और एक कंट्री लेते हैं नॉर्वे, राइट। तो जो हमारा सारा इकोसिस्टम लेवल इंडिया में है, लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, ये सारे जो डाइवर्स इकोसिस्टम इंडिया में प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू कंट्रीज लाइक नॉर्वे। नॉर्वे में इतने ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम भी नहीं है और इस वजह से जो वहाँ की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मीन्स स्पीसीज की जो रिचनेस है वो भी क्या है, कम है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं, इट इज़ द वेरिएशन इन द इकोसिस्टम फाउंड इन अ रीजन और द वेरिएशन इन द इकोसिस्टम ओवर द होल प्लैनेट, पूरे प्लैनेट की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द लेवल ऑफ
biodiversity. Next is pattern of biodiversity. Okay, pattern of biodiversity means distribution of biodiversity, means अर्थ पर ये जो स्पीसीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो इसे हम पढ़ते हैं दो टॉपिक्स के अंदर, दैट इज एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट एंड सेकेंड इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. तो एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, एल्टीट्यूड मीन्स इंक्रीज इन हाइट. तो जैसे जैसे अब जैसे कि माउंटेन हम ले लें, एक माउंटेन और प्लेन, तो जैसे जैसे प्लेन से हम माउंटेन की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, मीन्स जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होगा, जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी. मीन्स देयर विल बी अ डिक्रीज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी एज वी विल असेंड हाई टुवर्ड्स द माउंटेन. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ माउंटेन की तरफ बढ़ेंगे, एंड इट इज ड्यू टू दी ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी. मीन्स ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हाइट पर जाते जाते टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो कम होती जाती हैं, क्योंकि सारे स्पीसीज जो है इतनी ठंडी एरिया में एडजस्ट या अडेप्ट नहीं कर सकते. दैट्स वाई विद द इंक्रीज इन हाइट और विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, राइट, तो ये जो एल्टीट्यूड चेंज है, ये एल्टीट्यूड ग्रेडियंट है, इसकी वजह से जो है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ही जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होती जाएगी. नेक्स्ट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. अब लैटिट्यूड की बात करें तो जो अर्थ है, अर्थ के जो पोल्स होते हैं, राइट, जो अर्थ के दोनों पोल्स हैं, साउथ और नॉर्थ पोल्स, वहाँ पर आप देखेंगे देयर इज वेरी लिटिल बायोडाइवर्सिटी. और जैसे जैसे आप पोल्स से सेंटर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ही पहले टेम्परेट एरियाज और फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बढ़ता है. और दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ तक आते आते आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो पोल्स हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे कम है. फिर टेम्परेट एरियाज में पोल्स के कंपैरेटिवली, अर्थ के पोल्स के कंपैरेटिवली टेम्परेट एरियाज में जो है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है आपको स्पीसीज मिलेंगे, मीन्स सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर होगी. अब क्यों ऐसा होता है कि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट रीजन से ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्यों वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बेसिक बात बोलें तो जो टेम्परेट एरियाज़ हैं वहाँ के एरियाज़ थोड़ी टफ कंडीशंस होती हैं वहाँ की कंपेरेटिव टू ट्रॉपिकल एरियाज़ और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मीन्स जो टेम्परेट एरियाज़ हैं वहाँ पे अक्सर जो है जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होती रहती हैं, सीजनल वेरिएशंस आती रहती हैं, वहाँ कभी भी ग्लेशिएशन हो जाता है, अक्सर फ्रिक्वेंटली वहाँ पर सीजनल चेंजेस की वजह से ग्लेशिएशन हो जाता है, मीन्स पूरी एरिया में बर्फ जम जाती है और इसके वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है और बहुत सी स्पीसीज जो वहाँ प्रेजेंट होती हैं उनकी डेथ हो जाती है. बट ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ पर सीजनल वेरिएशन जो है बहुत कम होता है. मीन्स ज़्यादातर जो है वहाँ सीजन कांस्टेंट ही होता है, ना ही ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ना ही ज़्यादा मॉइस्चर का वेरिएशन होता है. इसके वजह से होता क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम होता है. वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम होता है तो जो वहाँ की स्पीसीज है उनको स्टेबलाइज करने में, अपने हैबिटेट और निक में आसानी होती है और बहुत ज़्यादा आसानी से वो स्प्रेड आउट होते हैं. और यही रीज़न है, ये जो कांस्टेंट सीजन, ये सबसे बड़ा रीज़न है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा जो है स्पीसीज के प्रेजेंस का. टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन होने की वजह से वहाँ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होते हैं. ये इसी वजह से टेम्परेट रीजन में ट्रॉपिकल रीजन से कम स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं. मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है. और दूसरा एक रीज़न ये है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी भी ज़्यादा अवेलेबल है कंपेरेटिव टू टेम्परेट जोन. जो टेम्परेट जोन है वहाँ से
सोलर एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है ट्रॉपिक्स में, और इसकी वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। सोलर एनर्जी ज़्यादा, तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा करते हैं, और इस तरह से साइकिलिंग अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है वहाँ पर। और ये भी एक रीज़न है कि ट्रॉपिकल रीजन हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन दी टेम्परेट रीजन्स। Okay, so students, that's all for this video. In next video, I will discuss about some topics like species area relationship, importance of biodiversity to ecosystem, and also loss of biodiversity and its effects. Till then, stay safe, stay home, use mask, use sanitizer, and maintain social distancing. Have a nice day.